चलिए शुरू किया जाए। चलिए तो इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लंब। लेकिन ये लंब कब होता है? जब यहाँ पर थीटा होता है। और इसको क्या कहते हैं? बेस। ये हो गया आपको हाइपोटेनस। और इतना बराबर रूट अंडर कितना? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इतना बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और इतना बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वहीं यदि थीटा यहाँ पर आ गया तब? हाँ, लंब होता कौन है? थीटा के सामने वाला। तो थीटा के सामने वाला यह हो जाएगा परपेंडिकुलर। यह हो जाएगा आपका बेस। ये तो हाइपोटेनस रहेगा। ये थी ये तो 90 डिग्री होता ही है। ये थीटा तो ये कितना? 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको कहते हैं एच। तो आइए तीनों में यदि रिलेशन जानना है, पी बी एच में रिलेशन जानना है तो कैसे जाना जाएगा? कौन वाला फॉर्मूला से? साइन से। हाँ, साइन से ही। टी बोलिए। पी बटा कितना, बी बटा कितना और एच बटा कितना? साइन वाला फॉर्मूला ट्रायंगल में नहीं लगता है? तो बोलिए। पी बटा कितना? साइन थीटा। और बी बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए। और एच बटा साइन कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये तीनों आपस में क्या होता है? चूंकि यह रेशियो निकालने का मेथड है। चलिए अब इसका थोड़ा और कैलकुलेशन किया तो जाए। तो P बटा हो गया क्या चीज? साइन थीटा। आई हो गया B बटा कॉस थीटा। बराबर हो गया क्या चीज? 1। एच ना, एच बराबर हो गया आपका एच। साइन 90 का मान 1 होता है। अब बोलिए P बराबर क्या हो जाएगा? तो P बराबर हो जाएगा एच साइन थीटा। उसी तरह B बराबर एच कॉस थीटा। अब स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर करके क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेगा तो एच स्क्वायर हो जाएगा कॉमन। आई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान कितना होता है? 1। तो यही रिलेशन निकला। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज? एच स्क्वायर। कोई कहे कि इसको प्रूव करिए, ऐसा कैसे होता है? तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। चलिए ऐसे तो आप लोग पढ़े लिखे सब लोग हैं। नहीं, फिर भी एक दो एग्जाम्पल।
चलिए तब बोला जाए, यहाँ पर लिख देते हैं 13। तो पहला में बोलिए 8 15 23 क्या चाहिए। अब बोलिए 17 क्या कहलाएगा। बोलिए इसमें परपेंडिकुलर कौन। 8 आई आपका क्या हो जाएगा 20। चलिए 13 5 23 कितना 12। यहाँ पर थीटा लिखते हैं। परपेंडिकुलर बोलिए तो परपेंडिकुलर हो गया 5 थीटा के सामने वाला। 5 आपका क्या हो जाएगा आई हो गया आपको हाइपोटेनस। चलिए यहाँ पर हम थीटा लिखते हैं। पहले बोलिए 6 8 23 कितना 10। बोलिए परपेंडिकुलर कौन। तो थीटा के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर है, यह हो जाएगा आपका 20। चलिए 7 24 का रिलेशन 25 के साथ, इसको हम थीटा मान रहे हैं। बोलिए परपेंडिकुलर कौन। तो थीटा के सामने यह हो जाएगा परपेंडिकुलर, यह हो गया आपको बेस, यह हो गया आपको क्या चीज हाइपोटेनस। चलिए पहले 3 चीज पढ़ना है, क्या क्या। साइन कॉस टेन। साइन का अपोजिट बोलिए कॉस सेक, इसका हो जाएगा सेक, यह हो जाएगा आपको cot। इसको क्या लिख दें पी बाई एच, एच बाई पी, ये हो जाएगा बी बाई एच, यह हो जाएगा एच बाई बी, यह हो गया पी। चलिए इसमें बोला जाए साइन थीटा बराबर कितना। बोलिए कितना। तो सबसे पहले क्या करेंगे रिलेशन जोड़ेंगे। तो 16 और 30 कितना से कटेगा 2 से। एक इसका दुगुना 8 का, एक इसका 15 का, तो 8 और 15 का रिलेशन बोलिए 17 के साथ। 8 15 का रिलेशन 17 के साथ, तो ये हो जाएगा 17 का दुगुना, ये हो जाएगा आपको कितना 34। अब बोलिए साइन बराबर कितना बटा कितना। तो साइन बराबर होता है पी बाई क्या चीज एच। तो बोलिए इसमें पी कौन है। तो थीटा के सामने वाला यह है पी, यह हो गया बी, आई है आपका क्या चीज एच। तो पी बाई एच तो 30 बटा कितना 34। घटा भी सकते हैं 15 बटा कितना 17। यह है आपका 90 डिग्री, यहाँ लिख रहे हैं थीटा। चलिए इसमें सेक थीटा का मान आपको बताना है। हाँ तो सबसे पहले तो रिलेशन जोड़ेंगे। तो 9 40 का रिलेशन किसके साथ 41 के साथ। याद है तो ठीक है, अब जिनको याद नहीं है, जिनको याद नहीं है तब आप निकालेगा। तो आप पहले ही सोचिएगा, पहले ही बोलिए इसमें परपेंडिकुलर कौन है। तो थीटा के सामने वाला पी होता है। तो ये आपका अच्छा 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये बच गया आपका क्या चीज बी। तो आपको एच का मान निकालना है, तो रूट अंडर कितना 9 स्क्वायर प्लस कितना 40 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको 1600 कितना 81। इसका रूट होता है कितना 41।
तो जिनको याद नहीं है उनको ऐसे बनाना पड़ेगा, जिनको याद है तो आइए, तो 9:40 का रिलेशन किसके साथ, 41 के साथ। तो बेहतर है कि कुछ रिलेशन याद ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब बोलिए सेक किसका अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, तो ये होगा आपको एच बाई बी। अब एच का मान आपका कितना है 41, अब बी का मान है 9, तो आंसर हो गया 41/। चलिए अभी बताइए कि एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, साइन से टेन कोई से कोई में, तो उसका कितना मेथड है, 3 मेथड है। सबसे पहले यदि आप एंगल जान लेते हैं तो सबसे अच्छा है, तो सबसे पहला चीज है एंगल जान लेना। और यदि एंगल नहीं जान पाते हैं तो फिर दो मेथड है, एक फॉर्मूला और एक ट्रायंगल बनाना। तो सबसे पहला मेथड में एंगल जान लेना, तो बोलिए साइन थीटा में 1/2 किसका मान, 30 का। तो साइन 30 का मान होता है कितना, 1/2। तो 1/2 देखते थीटा का मान हो गया कितना डिग्री, 30। अब आपको टेन थीटा निकालना है, मतलब टेन 30 का मान, तो कितना होता है 1/√3। तो मेथड नंबर 1। दूसरा मेथड होता है फॉर्मूला। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो पहले हम किसका मान निकालेंगे, कॉस थीटा। तो ये होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर 1 माइनस क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 1 - 1/2 का क्या चीज, होल स्क्वायर, बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 3/4। कैलकुलेशन होके हो जाएगा √3 कितना 2। और अब इसका मान बैठाया जाए तो साइन टेन निकालना है ना, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या चीज, कॉस थीटा। तो साइन का मान बोलिए 1/2, आई कितना निकला √3/2। तो ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और आंसर निकल गया 1/√3। और तीसरा जो सबसे अच्छा मेथड है या सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वह यूज होता है ट्रायंगल बना करके। क्योंकि देखिए यह फॉर्मूला वाला मेथड बड़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए आदमी ऐसे बनाता ही नहीं है। तो पहला सबसे पहले देखते हैं, हम प्रयास करेंगे किसका मान जानने का, ट्रायंगल या एंगल जानेंगे। और यदि एंगल नहीं जान पाते हैं तब फिर तीसरा मेथड ट्रायंगल वाला। तो ऑलवेज कोशिश करना है कि यहीं पर क्या माने, थीटा, जो कि थोड़ा सीधा पड़ता है। तो इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो आइए साइन बराबर क्या बटा क्या, p/h। तो ऊपर वाला p है तो p का मान कितना 1, और नीचे वाला h है तो h का मान कितना 2। अभी निकालने के लिए घटता है कि जुटता है, घटता है। तो 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाइए 3, उसका रूट नहीं निकलेगा तो √3। अब यहीं देख करके फिर हमको टेन थीटा निकालना है, तो यही होता है p/v। तो p का मान कितना 1 और b का मान कितना √3। तो ज़्यादा यही मेथड यूज होता है, जब भी एक दूसरे में बदलना है तो तुरंत किसका यूज करना है, ट्रायंगल का। ऐसे पहले तो सोचना इस पर है, लेकिन ये कभी मिलेगा, ज़्यादातर नहीं मिलता है, इसलिए वही मेथड यूज किया जाता है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। हाँ कितना, हाँ ठीक है। चलिए तो ये हो गया थीटा, ऊपर वाला बेस है कि परपेंडिकुलर है, तो बेस हो गया 8, आई परपेंडिकुलर हो गया 15। तो 8 15 का रिलेशन किसके साथ, 17 के साथ।
अब cos थीटा निकालना है तो b बाई एच होता है, यानी 8 बटा कितना। चलिए सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। चलिए देखिए ये दिया हुआ है 8 बटा कितना 15। हमारा फॉर्मूला होता है b बाई पी। तो b का मान 8 हो गया, p का मान, तो बेस के जगह पर हम 8 लिखे, अब परपेंडिकुलर के जगह क्या लिखे 15। अब 8 15 का रिलेशन किसके साथ, तो ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस। अब हमको निकालना है किसका cos थीटा, तो cos थीटा होता है b बाई एच। तो बेस आपका हो गया कितना 8 और h का मान हो गया कितना 7। चलिए आंसर बताइए। तो पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए। यही बोलिए tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा। हाँ tan थीटा बराबर कितना, तो यही हो जाएगा माइनस 0 कितना 5, इतना होगा ना। अच्छा क्वाड्रेंट तो अभी आपको पढ़ाए ही नहीं है। हाँ तो माइनस में भी कोई गलती नहीं है, फिलहाल अभी नहीं पढ़ाए इसलिए हम 1.5 लिख देते हैं। चलिए अब बोलिए 1 घटेगा तो कितना 0.5, तो तुरंत इसको बटा में लिख दीजिए 1/2। और अब आप अपना ट्रायंगल बना दीजिए, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, इसका मान बोलिए। तो इसका स्क्वायर कितना 4, इसका स्क्वायर 1, 4 है 1 कितना 5। अब आपको निकालना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन होता है तो 1/√5, और कॉसेक है तब √5/1, यानी आंसर हो गया √5। चलिए एक और आंसर बताया जाए। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सोल्व करिए। ठीक कॉट स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो प्लस आई आ जाएगा इधर। तो ये बोलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 - 4/5, यानी 1 बाई कितना 5। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√5। अब हम तुरंत छोटा सा ट्रायंगल बना ले, तो ये हो गया आपका क्या चीज थीटा। ऊपर में बेस है कि परपेंडिकुलर है, ऊपर में बेस है, तो ये हो गया क्या चीज परपेंडिकुलर। तो इसका मान बताइए। तो इसका स्क्वायर कितना 5 है, इसका स्क्वायर 1, 5 है 1 कितना 6, तो ये हो गया √6। अब आपको किसका मान निकालना है सेक थीटा, तो सेक किसका अपोजिट कॉस का। कॉस होता तो 1/√6, और सेक है तब √6/1, यानी आंसर हो गया √6। चलिए आंसर बोलिए तो जल्दी से। कितना
हाँ 3/5 रह जाएगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। चलिए हम यहाँ कॉस नहीं कुछ दूसरा लिख देते, हम यहाँ टेन लिख देते। अब आंसर बताइए। तो आप क्या करते, सबसे पहले ट्रायंगल तो बनाते ही। यहाँ हमारा कितना डिग्री होता है, चलिए यहाँ मान लेते हैं कि ये आपका कितना है 47। तो ये 47 मानिएगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका क्या चीज़ है, बेस है। तो ये परपेंडिकुलर है कि बेस है कि हाइपोटेनस है। हाँ ऊपर वाला इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/H। तो P का मान 3 और H का मान 5, तो इसका मान बोलिए 4। अभी बोलिए ये यदि 47 से 90 है तो ये कितना, कितना डिग्री, 43 डिग्री, यही ना आपका 43 है। अब आपको किसका मान निकालना है, टेन का। टेन कितना डिग्री का, 43 डिग्री का। तो जब अब आप कौन एंगल एंगल यूज कर रहे हैं, 47 की 43। तो 43 के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा 4, आई बोलिए बेस का काम करेगा 3। तो आंसर हो गया 4 बता। चलिए आंसर बताइए। तो पहले तो हम ट्रायंगल अपना बना लेंगे। हाँ चलिए, तो यहाँ पर कि कौन एंगल इसको लिखा जाए, सी। इसको लिख देते हैं ए, इसको लिख देते हैं बी। तो यह बोलिए यह क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या चीज है, हाइपोटेनस, तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसका मान बोलिए, जो कि 17/8 का रिलेशन किसके साथ, 15 के साथ। अब टेन में कौन एंगल निकालना है, बी। जब इसका आप यूज करिएगा तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, आई हो जाएगा क्या चीज, बेस। और आंसर हो गया 15/कितना। चलिए आंसर बताइए। चलिए एंगल यहाँ पर क्या लिखना है, ए। चूंकि ए है कितना डिग्री, कहीं पर बी कहीं पर सी, यहाँ पर बी, यहाँ पर लिख देते हैं क्या चीज, सी। चलिए इतना बता रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए। तो यदि यहाँ देखिए बी के लिए यह आपका क्या चीज है, ये है लंब, यह हो गया आपका क्या चीज, बेस, आई हो गया क्या चीज, हाइपोटेनस। लेकिन यही यदि आप यूज करिएगा किसका, सी का, तो सी के लिए यह क्या हो गया, ई हो गया परपेंडिकुलर, यह हो गया आपको बेस, आई हो गया क्या चीज, हाइपोटेनस। तो पहले बात करते हैं किसका, बी का।
तो ये बोलिए सेक बराबर क्या बटा क्या होता है? हाँ, सेक बी बराबर है 5/कितना 4। तो फॉर्मूला के अनुसार ऊपर में होता है एच और नीचे में होता है बी। तो एच का मान कितना है? 5। चलिए बेस का मान कितना? 4। तो 4 5 का रिलेशन किसके साथ? 3 के साथ। अब आ जाइए, ये तो फिक्स है, ये तो बदलता नहीं है। यहाँ का मान कितना आया? 3। यहाँ का मान कितना? 4। यहाँ का मान कितना? 5। अब आपको निकालना है क्या चीज? साइन ए प्लस साइन बी। चलिए बोलिए कितना? हाँ, तो यहाँ पर ए कितना डिग्री? तो साइन 90 का मान 1। तो 1 लिखिए देते हैं। चलिए अब यहाँ बोलिए। हाँ, तो साइन बी का मान। हाँ, तो बी, यहाँ बी ही दिए थे ना, गलती लिखा गया। यहाँ पर हम दे देते हैं क्या चीज? सी। अब बताइए, यहाँ पर बी नहीं, यहाँ सी लिख देते हैं। तो सी में बोलिए, सी में परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? 4। और बटा में क्या लिखाता है? एच। एच का मान कितना? 5। और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। लास्ट एक और। चलिए साइन ए प्लस साइन सी का मान निकालना। तो बोलिए यहाँ पर कौन लिखे? यहाँ पर क्या लिखे? तो 90 डिग्री आपका कौन है? बी। कहीं पर ए कहीं पर सी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पर सी लिखते हैं। हाँ, तो ये बोलिए यह क्या चीज है क्या चीज है? बेस। तो यहाँ पर लिख देते हैं 9। यह क्या चीज है? एच है। यहाँ 41, तो इसके यहाँ रिलेशन जोड़िए 40। अब आपको निकालना है साइन ए प्लस साइन सी। चलिए, तो ए में आपको अति साइन का फॉर्मूला होता है P/H, इसमें भी P/H। तो ए में P कौन है? तो ए में P आपका कौन है? 40। और H तो 41 है ही। और आइए सी में P कौन है? तो सी के लिए P का काम करेगा 9। ये तो 41 फिक्स है। तो आंसर हो जाएगा 49/कितना। रहने दिया जाए, फिर इसके आगे कल चलेगा।